नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं परिसर अध्ययन और परिसर अध्ययन में हम पढ़ेंगे पाठ दूसरा, अरे भाई कितने प्रकार के ये प्राणी। बच्चों, क्या आपको पता है कि प्राणी सजीव होते हैं या फिर निर्जीव? प्राणी सजीव होते हैं क्योंकि प्राणियों को भी हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। प्राणी भी हलचल कर सकते हैं और उनमें भी वृद्धि होती है, तो प्राणी सजीव होते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हम अलग अलग प्रकार के प्राणी, अलग अलग रंग के प्राणी, अलग अलग आकार के प्राणी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये चित्र देखिए। इस चित्र में आपको कई प्राणी दिखाई दे रहे हैं। क्या सभी प्राणी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? नहीं, सभी प्राणी एक जैसे नहीं हैं। कुछ प्राणी आकार में बड़े हैं तो कुछ प्राणी आकार में छोटे हैं। कुछ प्राणी एक ही रंग के दिखाई देंगे तो कुछ प्राणी रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, जो सारे प्राणी होते हैं सबके रंग, सबके आकार अलग अलग होते हैं। तो आज हम इस पाठ में इन्हीं सब प्राणियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे प्राणियों का संचरण। संचरण मतलब चलना फिरना। सभी प्राणी एक ही स्थान पर एक ही जैसे चलते फिरते नहीं हैं। कुछ प्राणी आकाश में उड़ते हैं, जैसे कि गरुड़, जैसे कि चील, कौवा, उल्लू, कबूतर। ये प्राणी जो होते हैं, ये पक्षी जो होते हैं, वो आकाश में संचरण करते हैं। बच्चों याद रहे, संचरण का मतलब होता है चलना फिरना। तो ये प्राणी आकाश में संचरण करते हैं। कुछ प्राणी पानी में रहते हैं, पानी में तैरते हैं, पानी में ही उनका जीवन होता है। जैसे कि मछली जो होती है वो पानी में रहती है। अगर पानी से उसे बाहर निकाल दिया जाए तो मछली मर जाएगी। तो इसी तरीके से कुछ जीव जंतु, कुछ जानवरों का जीवन पानी के अंदर होता है, वो पानी में ही रहते हैं। कुछ प्राणी पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। क्या आप इन प्राणियों के बारे में जानते हैं? जी हाँ, मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ, ये पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। यानी कि ये पानी में भी संचरण कर सकते हैं और जमीन पे भी संचरण कर सकते हैं। कुछ प्राणी जो होते हैं वो जमीन पर संचरण करते हैं, जैसे कि आप जानते ही हो, कुत्ता, बिल्ली, गाय, मोर, सांप, ये सब जमीन पर चलने वाले प्राणी हैं। इसी तरीके से बहुत सारे प्राणी हैं जो कि जमीन पर चलते हैं। तो प्राणियों में संचरण के हिसाब से भी अलग अलग किया गया है कि कुछ प्राणी आकाश में रहते हैं, कुछ प्राणी जमीन पे रहते हैं और कुछ प्राणी जो होते हैं वो पानी में रहते हैं। सारे प्राणी एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर नहीं रहते। तो कुछ आकाश में, कुछ जमीन पे और कुछ पानी में। इस तरीके से प्राणी संचरण करते हैं। संचरण यानी कि घूमना फिरना या चलना फिर। इस तरीके से बच्चों प्राणियों का संचरण अलग अलग होता है। इसी तरीके से बच्चों प्राणियों में विविधता पाई जाती है। प्राणियों में विविधता यानी कि प्राणियों में अलग अलग प्राणी दिखाई देते हैं, चाहे वो रंग से संबंधित हो, चाहे वो आकार से संबंधित हो और चाहे फिर संचरण से संबंधित हो। रंग, क्या सभी प्राणियों के शरीर का रंग एक जैसा होता है? नहीं। चित्र में आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको तोता दिखाई दे रहा है। तोता कौन से रंग का होता है बच्चों? हरे रंग का होता है। इसी तरीके से जो हाथी होता है वो भूरे रंग का होता है। बगुला सफ़ेद होता है, भैंस काली होती है, कौवा भी काला होता है, लेकिन मोर रंग बिरंगा होता है। तो इसी तरीके से और भी पशु पक्षी हैं या प्राणी हैं जिनके रंग अलग अलग होते हैं। बच्चों, प्रत्येक प्राणी का आकार अलग अलग होता है। कुछ प्राणी आकार में बड़े होते हैं, कुछ मध्यम आकार के होते हैं और कुछ छोटे आकार के होते हैं। जैसे कि घोड़ा या फिर बैल, ये आकार में बड़े होते हैं। बकरी या फिर कुत्ता, ये मध्यम आकार वाले प्राणी है। और चूहा या फिर गिलहरी, कछुआ, ये छोटे आकार वाले प्राणी है। क्या बच्चों आपने देखा है इन सभी छोटे प्राणियों को? हाँ, केचुआ और तिलचट्टा,
ये उनसे भी छोटे प्राणी होते हैं। और चींटियाँ या फिर कुटकी, खटमल तो तिलचट्टों से भी छोटे होते हैं। बच्चों, इस तरीके से इनसे भी छोटे छोटे बहुत सारे प्राणी होते हैं। सभी प्राणियों के आकार के अलावा उनकी हलचलें भी अलग होती हैं। कोई प्राणी बहुत तेजी से चलते हैं, बहुत तेजी से दौड़ते हैं, तो कुछ प्राणी बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। गिलहरी बच्चों आकार में बहुत छोटी होती है, वो चंचल होती है, इसलिए वो वृक्ष पर, पेड़ पर सर चढ़ जाती है, डालियों पर वो दौड़ती रहती है। लेकिन हाथी जो होता है उसका शरीर बहुत भारी होता है, उसके पैर भारी भरकम होते हैं, इसलिए वो तेजी से दौड़ नहीं सकता। क्या बच्चों आपने हिरन को देखा है? हिरन के पैर पतले पतले होते हैं, इसलिए वो तेजी से दौड़ सकता है। बच्चों, आपने कभी मेंढक देखा है? क्या मेंढक दौड़ता है या फिर चलता है? नहीं, मेंढक न दौड़ता है और न ही चलता है। मेंढक फुदक कर आगे जाने में उसको आसानी होती है, क्योंकि बच्चों मेंढक के 4 पैर तो होते हैं, लेकिन जो पिछला पैर होता है वो लंबा होता है, इसलिए फुदक कर या फिर कूदते हुए जाने में मेंढक को आसानी होती है। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं बच्चों जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ता, मुर्गी, भेड़, बकरी। ये सभी प्राणी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। आपको तो पता ही है हमें दूध कहाँ से मिलता है? गाय, भैंस, इनसे हमें दूध मिलता है। कुत्ता क्या करता है बच्चों? कुत्ता हमारी रखवाली करता है, हमारे घर की रखवाली करता है, इसलिए कुत्तों को पाला जाता है। इसी तरीके से मुर्गी पालन किया जाता है। मुर्गी से क्या मिलता है बच्चों? मुर्गी से अंडे मिलते हैं, मांस मिलता है। इसी तरीके से बकरी, भेड़, इनसे भी मांस मिलता है। और आपको तो पता ही है कि पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि भेड़ से हमें ऊन मिलता है। बच्चों, आपने बैल को खेतों में काम करते हुए देखा होगा। बैलगाड़ी में जोते जाने पर बैल बोझ भी ढोते हैं। बोझ ढोने के लिए कुछ लोग घोड़े अथवा गधे का भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, हम पाले हुए प्राणी की देखभाल करते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं और बीमार होने पर उनका उपचार भी करते हैं। इससे प्राणी हमसे स्नेह भी करते हैं। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो कि बहुत ही कष्टकारक होते हैं। कष्टकारक यानी कि कष्ट देते हैं। ऐसे कौन से प्राणी हैं जो हमें परेशान करते हैं बच्चों? हाँ, चूहा, छिपकली, कॉकरोचेस, मच्छर, ये सब हमें परेशान करते हैं। हम नहीं चाहते कि ये हमारे घर में आ जाए, लेकिन फिर भी ये हमारे घर में आते हैं और हमें परेशान करते हैं। चूहा कैसे परेशान करता है बच्चों? चूहा हमारे घर में आ जाता है और हमारे घर में रखे हुए सामान को खा लेता है या फिर खराब कर देता है। इसी तरीके से कॉकरोचेस भी हमारे घर में आते हैं और हमारे घर को गंदा कर देते हैं। बच्चों, आपने मकड़ी के जाले को तो देखा ही होगा अपने घर में। मकड़ी के जाले बनने पर हम क्या करते हैं बच्चों? उसे साफ़ करते हैं। इसी तरीके से मच्छर, मक्खियाँ, कुटकी, तिलचट्टे ये भी हमें परेशान करते हैं। हमारे न चाहने पर भी ये हमारे घर में आ जाते हैं और इनसे हमें परेशानी होती है। इसी तरीके से खटमल भी हमारे घर में आ जाता है और खटमल क्या करता है बच्चों? हमारे खून को चूसता है, इसलिए हमें इनसे बहुत परेशानी होती है। बच्चों, हमारे प्रकृति में बहुत सारे कष्टकारक प्राणी हैं, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी इनका हमारी प्रकृति में बहुत महत्व है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा प्राणियों के बारे में। कुछ ऐसे प्राणी दूसरों से अलग दिखाई देते हैं, चाहे वो आकार के मामले में हो, चाहे रंग के मामले में हो, चाहे उनकी हलचलें हो। और हमने ये भी पढ़ा कि कुछ प्राणी उपयोगी होते हैं तो कुछ प्राणी कष्टकारक होते हैं। कुछ प्राणी जमीन पर रहते हैं, कुछ प्राणी पानी में रहते हैं, कुछ प्राणी आकाश में संचरण करते हैं। इन्हीं सब के अलावा और भी जानकारी हमें प्राणियों के बारे में लेना है, लेकिन हम इसे अगली बार पढ़ेंगे। आज का बच्चों आपको होमवर्क ये है कि आपको अपनी किताब में पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है और समझना है। बच्चों, आपको आज लिखना कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ना है। पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 अच्छे से इसको पढ़िए और उसे समझिए। नमस्ते।